तो जिस तरह से यूएसएसआर टूटा था उस तरह से शायद अब नाटो की बारी आ चुकी है, क्योंकि जो नाटो के देश के संबंध है वो आपसी संबंध बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर आ चुके हैं। और लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या नाटो अब टूट जाएगा, क्या नाटो में अब उतनी जान नहीं रही कि ये वर्ल्ड डोमिनेट करता है। जिस तरह से उनमें आर्टिकल 5 लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर एक देश पे हमला होगा तो बाकी सारे देश उन पर मिलकर हमला करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, लेकिन बाकी सारे देश अब नहीं आए। तो उनका कहना है कि शायद अब ये टूट भी सकता है। और जो इटली के जो वहाँ लीडर्स हैं उन्होंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया है कि हम इसमें जो अटैक नहीं करेंगे ईरान के ऊपर, क्योंकि ये इलीगल वॉर है। और इन्होंने क्या कहते हैं अभी मेंशन भी कर दिया कि जो उनके जो स्पेन की मिलिट्री बेस हैं और उसके उसके अंदर अगर अमेरिका के जो प्लेन आएंगे उसको हम मना कर देंगे, क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया साफ साफ शब्दों में। और उन्होंने इटली को भी अब इसमें साथ दे रही हैं। जो इटली के जो लीडर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम भी इसमें साथ देते हैं स्पेन का, और ये जो एयर स्पेस है और मिलिट्री बेस है हम उसको लगातार डिनाई करते हैं, और ना ही यहाँ पे उनके जो प्लेन है हम उतरने देंगे अमेरिका के। तो आप ये देख भी सकते हैं। तो स्पेन हैज शट द एयर स्पेस यूएस प्लेन्स लिंक टू ईरान वॉर। उन्होंने ये साफ शब्दों में बोल दिया कि ईरान वॉर के अंदर अगर जो कोई प्लेन इन्वॉल्व होगा या लिंक्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं एंट्री नहीं देंगे, डिनाई कर देंगे। और उन्होंने ये बताया कि जो स्पेन है वो पैरेड करता है जो लेटर में जो यूएस की मिलिट्री मिलिट्री अगर एयर स्पेस अगर उनके लिए ओपन नहीं करेंगी, और ना ही उनके लिए एयर स्पेस ओपन होगा, ना ही जॉइंट ऑपरेशन। तो ये दिखाता है कि जिस तरह से स्पेन और बाकी जो यूरोप की कंट्री हैं और जिस तरह से जो अमेरिका और डेनमार्क को कैप्चर करने वाला था, तो अब इनको रिएटलेट कर रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं है जो नो किंग। अब आपको पता है कि ईरान के ऊपर लगातार ये क्या कहते हैं ट्वीट कर रहे थे कि नो किंग नो किंग। अब यूरोप को भी समझ आ रहा है कि हमें अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, और ना यूरोप की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिस तरह से उन्होंने डिनाई कर दिया क्या कहते हैं यूएस को। आपने इमेजेस भी देखी होंगी जिस तरह से जो ईरान की जो लीडर्स मिसाइल थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था थैंक्स यू पीपल ऑफ स्पेन और पाकिस्तान इंडिया एंड क्या कहते हैं और बाकी कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए थे। तो जिसमें शो करता है कि स्पेन जिस तरह से हेल्प कर रहा है ईरान की, हेल्प मींस वो इलीगल वॉर में शामिल नहीं होना चाहता। तो इसमें अब इटली ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है कि जिस तरह से यूएस के एयरक्राफ्ट आएंगे सिसली बेस उनके ऊपर बेस है, जैसे मेडिटेरियन सी है उसके यहाँ पे इटली के यहाँ सिसली है, सिसली की जो बेस है उसके अंदर अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन होगा मिडल ईस्ट के अंदर तो हम उसको डिनाई करते हैं। मतलब उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया यूएस को। तो ये साफ शो करता है कि यूरोप का जो मिजाज अब चेंज हो रहा है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, और ये नहीं डोमिनेंस किसी का कि कोई बोले क्या कि भाई तुम्हारा हम बेस यूज़ करेंगे। तो अब ये दिखा रहा है कि स्पेन और इटली अब लगातार जिस तरह से मतलब एक महत्वपूर्ण कदम दिखा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो रूबियो ने अभी जो प्रेस के सामने अभी बोला भी था कि जो यूएस है अभी री एग्जामिन करेगा रिलेशन, जब ईरान की जो वॉर ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम जो रिलेशन है उसको री एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि इस तरह से हमारा अगर फ़ायदा है तो हम उसके अंदर रुकेंगे, तो शायद इसके अंदर बाहर भी हो जाएं। लेकिन अभी ये नहीं होगा कि अगर यूरोप अगर चाहता है कि लगातार उनके हम सपोर्ट करते हैं तो ऐसा उनका सोचना गलत है। यूके के अंदर जो ऑयल है उसके भी क्या कहते हैं मतलब दिक्कत होनी पड़ेगी। जेट ऑयल्स है उसके वहाँ पे मिल मतलब प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद है। तो इसके ऊपर ही ट्रम्प साहब ने उनके ऊपर रिकमेंड किया कि हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि ऑल कंट्रीज दैट यू कैन जेट ऑयल्स, अगर किसी के पास जेट फ्यूल की कोई दिक्कत है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर नहीं जाना चाहते तो यूनाइटेड किंगडम है जैसे कि, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है पहला नंबर वन उन्होंने सजेशन दिए हैं कि पहला आप तो या तो हमारे से बाय कर लो, दूसरा अगर आप क्या कहते हैं मतलब आप थोड़ी करेज दिखाओ और जाओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और लेके आओ वहाँ से अपने लिए तेल। अब आपको खुद अपने लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। और ये दिखाता है कि यूएस इज नॉट टू देयर टू हेल्प टू एनीवन। मतलब अगर आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं और हम आपकी लगातार हेल्प करेंगे तो मे बी ये कोई आता है किस तरह से यूके और मतलब अमेरिका किस तरह से दो पावर होती थी वर्ल्ड की, लेकिन अब दोनों ही अगर एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो नाटो की जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब ये जो ईरान का जो वॉर है इन्होंने बोला है अमेरिका जो ईरान वॉर है इसको जल्दी ही निकलने वाले हैं यहाँ से 2 और 3 वीक्स के अंदर हम यहाँ से इसमें निकल जाएंगे इस वॉर के अंदर। तो ट्रंप ने अब मन बना लिया है कि किस तरह से हमें जल्दी से जल्दी इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि स्टॉक प्राइस लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, और उन्होंने ये बोला कि वी विल लिविंग वेरी सून, ट्रम्प सेड इन व्हाइट हाउस। मतलब उन्होंने मन बना लिया कि अब इस वॉर को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ओपन होए ना होए लेकिन हमें इस युद्ध को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जो सऊदी के किंग है मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने बोला था कि अगर ईरान जिस तरह से अभी डोमिनेंस दिखा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, अगर यहाँ से यूएसए से निकल जाता है तो सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि अभी वो लगातार मिसाइल मान रहा है जब यूएसए यहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो इस सिचुएशन में यहाँ से निकल जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है सऊदी अरब के लिए भी और मिडल ईस्ट के लिए भी और वहाँ की स्टेबिलिटी के लिए भी। तो जो अमेरिका है ट्रंप है उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा गलत शब्दों में उनका जो मतलब बेइज्जती करी थी। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को कुछ ऐसे शब्द में बोल दिया कि ट्रम्प किसिंग माय डैड, जब क्या कहते हैं सऊदी क्राउन की मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी। उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप
ऐसा करना चाहते हो तो आप हमें फंडिंग करो, हम इस युद्ध के अंदर क्यों लड़ेंगे। तो आप ये दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब है किस तरह से उनका माइंडसेट क्या ही हो गया इस युद्ध को लेकर। तो भी देखना पड़ेगा किस तरह से न्यू डेवलपमेंट होती है आगे। लेकिन जो नाटो की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि बाकी सारे देश उसमें साथ नहीं दे रहे। तो यूएसए भी में भी आगे ये भी सोचे कि हम ही क्यों उनका साथ दें। ये सही बात है, अगर आपका कोई मुसीबत में साथ नहीं दे रहा है तो आप भी किसी का अगली बार मुसीबत में साथ क्यों ही दोगे। तो ये चीज़ अब ट्रम्प कहना चाहते हैं। लेकिन मैं एक पाकिस्तान के ऊपर एक मीम बन रहे हैं लगातार, जिसमें बोला है कि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अपना रहा है। तो उसमें बोला है कि ना बोले जनाब, हमारा क्या कहते हैं IMF से जो लोन है उनका वो लोन क्या कहते हैं अटक जाएगा। वो शो कर रहे हैं कि आप मीडिएटर का रोल तो अपना रहे हो, लेकिन ईरान है वो ईरान ने मना कर दिया कि हम मीडिएटर का मतलब कि पाकिस्तान अगर मीडिएटर का रोल अपनाएगा तो हम वहाँ पे नहीं आएंगे। तो बस कुछ ही शब्द कहना चाहूँगा पाकिस्तान के बारे में। वेल, अगर और न्यू डेवलपमेंट्स होंगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू।